क्लास 7th यूनिट 4 एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर ही जवाब छुपा है, आपने इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। वो ये कहना चाह रहा है कि 512 जो कि इस वक्त परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए वो स्क्वायर की फॉर्म में, पेयर्स की फॉर्म में उसके फैक्टर्स आने चाहिए। तो इसका मतलब है कि 512 को जब हम फैक्टराइजेशन से जब हम हल करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ किसी न किसी पेयर में कमी रह जाएगी। तो वो जो कमी रह जाएगी उसी से एक्चुअली हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमें एक और वैल्यू चाहिए होगी, एक और डिजिट चाहिए होगा, तब जिससे वो मल्टीप्लाई होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम बढ़ते हैं जी, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 512 को आप 2 से डिवाइड करें। 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और लेफ्ट साइड पे इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं ये तमाम 2 से डिवाइड होके आखिर में 1 तक जाता है। तो अगर हम ये फैक्टर्स इसके काउंट करें स्क्वायर की फॉर्म में तो एक पेयर ये है, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। तो आप ये देखेंगे कि एंड पे ये जो एरो मैंने डाला हुआ है इसके साथ का पेयर मिस है। इस वक्त हमारे पास जस्ट 2 एक मौजूद है। तो अब हम 512 को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें एक और 2 की जरूरत होगी। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 कि 512 को हम एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा तब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच वैल्यू दी हुई है must be divided in order to yield a perfect square। इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उसके बारे में ये बताया गया है कि उसको आपने डिवाइड करके आंसर निकालना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे सेम इस क्वेश्चन की तरह हमारे पास यहाँ भी एक एक्स्ट्रा डिजिट निकल के आ जाएगा। उस एक्स्ट्रा डिजिट को या तो इस तरीके से हल करें कि हम मजीद एक उसमें सेम डिजिट मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या इस केस में जो कि इसने डिवाइड के मेथड का बोला हुआ है तो हमारे पास जो सिंगल बच जाएगा जो पेयर के बगैर होगा अगर हम उससे डिवाइड कर लें तो हमारे पास फिर जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्योंकि ये जो 3 का डिफरेंस बन रहा था ये हम निकाल देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 2 का डिफरेंस था तो हमने 2 एक्स्ट्रा ऐड करने से वो डिफरेंस खत्म कर दिया, पेयर बना दिया। यहाँ पे इन्होंने चूंकि हमें डिवाइड करने का बोला है तो हमें हमारे पास जो एक्स्ट्रा डिजिट है हम उससे इस मेन वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये जो वैल्यू दी हुई है इसको डिवाइड करना हमने शुरू किया। 2 का पेयर बना, फिर 2 का पेयर बना, फिर 3 का पेयर बना, फिर एंड में 7 का पेयर बना, दरमियान में एक 3 हमारे पास ये एक्स्ट्रा है। तो ये वो डिजिट है जिससे अगर डिवाइड कर दिया जाए इस मेन वैल्यू को तो फिर जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये नीचे मैंने इसी तरीके से लिखा हुआ है कि इस वैल्यू को अब जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर जो हमारा आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा।